नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नेपाल से निकली शालिग्राम शिला की भव्य यात्रा देखते ही बन रही है। जगह जगह आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं और इसी उद्घोष के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यात्रा अपने अंतिम पड़ाव यानी कि अयोध्या पहुंचने वाली है, जिसके बाद ये यात्रा चंद मिनटों के बाद रामलला के द्वार राम जन्मभूमि पहुंच जाएगी। अयोध्या में भी शालिग्राम शिला के स्वागत की भव्य तैयारियां कर ली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हाथ में भगवा पताका, तीनों लोग जय श्री राम के नारों से गुंजायमान। नेपाल से निकली राम जी की सवारी दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। राम जी की ससुराल यानी नेपाल से चली शिला यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, राम भक्त अपने इष्ट देव का भव्य स्वागत कर रहे हैं। पवित्र शिला पर पुष्प बरसा रहे हैं। 26 जनवरी को नेपाल से चली ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। तस्वीर गोरखपुर की है, जहां शालिग्राम यात्रा के मंदिर परिसर पहुंचने पर वहां का माहौल भक्तिमय हो गया। करोड़ों साल पुरानी जिस शालिग्राम की शिला से अयोध्या के मंदिर में भगवान श्री राम और माता जानकी का भव्य स्वरूप बनेगा, गोरखपुर मंदिर में उस दिव्य, अलौकिक और चमत्कारी पत्थर की पूजा कर लोग खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो नेपाल की पावन भूमि से ये शिलाएं अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए लाई जा रही हैं। इससे नेपाल और भारत के संबंध भी दृढ़ होते हैं। देखेंगे ये इतिहास बन जाएगा कि भगवान जी की जो आधारशिला आई नेपाल से, ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग दर्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है। गोरखपुर मंदिर पहुंची प्रभु श्री राम और माता सीता की देवशिला को देखने और उच्च दिव्य पत्थर के दर्शन करने के लिए राम भक्तों की भीड़ सुबह से उमड़ पड़ी। जय श्री राम के जय घोष से आसमान गुंजायमान होता रहा, जिसके बाद गोरखपुर के मुख्य पुजारी और पीठ के संतों ने देवशिला की विधिवत पूजा की और पवित्र शालिग्राम यात्रा को अयोध्या के लिए रवाना किया। और ये जो आज गंडकी नदी से जो पाषाण आज यहाँ पे आया, ये स्वयं भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। और इसलिए आज भगवान श्री राम से ये नगरी जो है सब राममय हो चुकी है। पूरा सनातन धर्मावलंबी जो है, उनके हृदय में ऐसी भावनाएं अपने आप में ज्वार ले रही हैं कि जिसको शब्दों में व्यक्त कर जाना इतना सरल नहीं है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी उद्घोष के साथ राम जी का एक कारवां गोरखपुर से निकलकर संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए अयोध्या की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है देवशिला यात्रा आज देर रात अयोध्या पहुंच जाएगी, जहां शिला यात्रा का अयोध्या में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, जिसके बाद कार सेवकपुरम में देवशिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। इसके बाद अयोध्या के साधु संत भव्य देवशिला की पूजा अर्चना करेंगे। इतना ही नहीं, ट्रस्ट ने यहाँ भी राम भक्तों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हुए 2 फरवरी सुबह 10:30 बजे से शालिग्राम शिला को आमजन और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखवाने का फैसला किया। मेरी जानकारी में लाया गया है कि एक शिलाखंड लगभग 30 टन का और दूसरा शिलाखंड 14 अथवा 15 टन का है। दो विशाल देवशिलाओं की अयोध्या पहुंचने की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा में शामिल लोगों के रात्रि विश्राम के लिए यहां ठहरने की व्यवस्था की गई है, जबकि देवशिला आगमन पर अयोध्या के सभी चौक चौराहों पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि अयोध्या पहुंचने पर देवशिला का भव्य स्वागत होगा। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 2 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच सकते हैं, जहां वो चमत्कारी शालिग्राम शिला का दर्शन और पूजन कर सकते हैं। यात्रा की भव्यता और दिव्यता अद्वितीय है।
शालिग्राम शिला के स्वागत में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जिस शिला से भगवान राम और मां जानकी की मूर्ति बनेगी उसे बेहद चमत्कारी माना जाता है। इसके धार्मिक महत्व की बात करें तो शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जाता है। लोगों के मुताबिक गंडकी नदी में 33 तरह के शालिग्राम पाए जाते हैं। इनमें 24 किस्म के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतार से जोड़ा गया है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। अयोध्या लाए जा रहे शालिग्राम के शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे शिला का वजन 14 टन। इस दिव्य शालिग्राम से माता जानकी और रामलला की 5.5 फीट के बाल स्वरूप की मूर्ति का निर्माण होगा। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल राम भक्त शालिग्राम के दर्शन करेंगे और उससे पहले बड़ी खबर नेपाल के जनकपुर से आ रही देवशिला और कुछ ही देर में अयोध्या पहुंच जाएगी शालिग्राम शिला। बस ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का ये फासला है जो कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा। हालांकि जगह जगह पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। 100 लोग तो लगातार यात्रा के साथ साथ नेपाल से अयोध्या तक पहुंच रहे हैं, यात्रा से जुड़े हुए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहेंगे। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग काफिले से जुड़ते चले जा रहे हैं। जहां जहां से ये काफिला जा रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, भाव विहल होते हुए दिख रहे हैं। और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में अयोध्या में दाखिल हो जाएगी देवशिला। रफ्तार के साथ ये काफिला आगे बढ़ते हुए कुछ ही मिनटों का अब वक्त रह गया है जब अयोध्या पहुंच जाएगी शालिग्राम की ये 2 शिलाएं। और अयोध्या पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि यहां पर श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए भी रखा जाएगा शिला को। उपेंद्र लगातार इस काफिले के साथ साथ कुशीनगर से लेकर अयोध्या तक पहुंच रहे हैं। उपेंद्र का रुख कर लेंगे। उपेंद्र, बताइए एग्जैक्टली कहां पर इस वक्त यात्रा पहुंची है? शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या में इंतजार चल रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है इनका कि जो शालिग्राम शिलाएं हैं, देव शिलाएं हैं, वो अपनी मंजिल यानी अयोध्या पहुंच गई हैं, अयोध्या सीमा में दाखिल हो गई हैं और करीब 3 किलोमीटर अंदर आ गई हैं। तो यानी कि अब कुछ ही देर में शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी। वो अयोध्या जहां पर उन शिलाओं से भगवान के बाल स्वरूप और मां जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी। मेनका, मैं बता नहीं सकता कि इस पूरी यात्रा में लाखों लोग सड़क किनारे खड़े हैं भाव विभोर होकर, और स्त्रियां हाथ में जल अक्षत लेकर सुबह से खड़ी हैं। ट्रक सामने आता है तो भाव विभोर होकर दौड़ती हैं उसके आगे, छलछलाई आंखों से निहार रही उस पत्थर को जिसे राम होना है कुछ दिनों में। और वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। युवा आगे पीछे जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो घंटों से इंतजार कर रही हैं, शायद शालिग्राम पत्थर के राम लखन बनने के बाद शायद वो ना देख सके, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए वो रो रही है और वो निहार रही है और निहार लेना चाहती हैं अपने राम को। वो राम जो कुछ दिनों बाद इस शालिग्राम पत्थर से मूर्त रूप लेंगे, मूर्ति के रूप में लेंगे। निर्जीव पत्थर में भी वो अपने आराध्य को देख लेने की शक्ति पाने के लिए किसी भी सभ्यता को अध्यात्म का कहते हैं कि उच्चतम स्तर छूना पड़ता है, और शायद मुझे लगता है आध्यात्म का ये उच्चतम स्तर है जो मैं तस्वीर में देख रहा हूँ। इस भीड़ की कोई जाति नहीं है। लोग भूल गए हैं अमीर गरीब का भेद, लोग भूल गए हैं अपनी जाति गोत्र। उन्हें तो बस इतना याद है कि उनके गांव से, उनके शहर से, उनके कस्बे से होकर ये शिलाएं नहीं बल्कि राम जा रहे हैं। और मेनका, आप तो जानती ही होंगी, इस इलाके के लोग कहते हैं कि उनका मानना है कि सिया को बिया के राम जी इसी राह से ले गए थे।
और आज उन्होंने वो पल तो सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा है, रामचरितमानस में पढ़ा है, लेकिन ये जो पल है, ये जो तस्वीर है, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनको लगता है कि यहीं से जब रास्ते से भगवान गए थे बिया के, और आज इसी रास्ते से शालिग्राम शिलाएं जा रही हैं, जिन्हें कुछ दिन बाद राम बनना है, जिन्हें कुछ दिन बिल्कुल बाद ये शिलाएं राम के ससुराल से ही आ रही हैं, उन्हीं रास्तों से होते हुए जिनका जिक्र उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा है, श्रद्धालुओं ने ग्रंथों में पढ़ा है, और अब अपने पास से जब जाते हुए शिलाओं को देख रहे हैं। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया कि इस वक्त लोगों की भावनाएं किस तरह की, और हम भी देख पा रहे हैं कि सड़क के दोनों तरफ जो लोगों की भीड़ है, हाथ में मोबाइल फोन लिए, सभी इस सिचुएशन को, इस पल को अपने फोन में भी कैद कर रहे हैं, और आगे शायद सालों सालों तक इस अनुभव को अपने बच्चों को भी और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये सुनाए शायद कि जब भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा था, तो जो मूर्ति इस वक्त आप देख रहे हैं, इस मूर्ति के निर्माण के लिए पत्थर जब यहां से गुजरा था, यानी कि नारायण जब गुजरे थे, जो लोगों की भावनाएं हैं, तो हमने अपनी आंखों से देखा था। ग्रंथों में लिखी बातों को अनुभव इस वक्त ये लोग कर रहे होंगे, श्रद्धालु कर रहे होंगे। बहुत ही सुंदर शब्दों में आप व्याख्या कर रहे हैं। ये बताइए कि अब जब अयोध्या पहुंच गई हैं शालिग्राम शिलाएं, तो कहां पर इन शिलाओं को रखा जाएगा? और यह भी सुनने में आ रहा है कि यहां पर श्रद्धालु आकर दर्शन कर सके शिलाओं का, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, देखिए, जो अब तक सूचना आ रही है वो यही कि इन शिलाओं को अयोध्या में रखा जाएगा आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। करीब एक दिन से ज्यादा इस शिलाओं को आम श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, चाहे वो अयोध्या के श्रद्धालु हो या देश दुनिया से अयोध्या आने वाले। तो दर्शन ही कहते हैं कि प्रभु का दर्शन ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। तो शायद यही प्रसाद देने की कोशिश, यही अभिलाषा पूरी करने की कोशिश राम जन्मभूमि न्यास परिषद की ओर से की जा रही है। और बताया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंच सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से मठ में आज जो गोरखपीठ मठ है, उसके साधु संतों ने आज पूजन अर्चन किया और वहां से इसको रवाना किया, तो अब अयोध्या पहुंच रही है और वहां पर आम श्रद्धालु भी इसके दर्शन कर सकेंगे। और बताया जा रहा है जब श्रद्धालुओं का दर्शन और पूजन हो जाएगा और उसके बाद फिर ये कार्यशाला में इन शालिग्राम शिलाओं को लेकर जाया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो भाव है वो अगले 24 घंटे आपको ऐसी ही तस्वीरों के रूप में दिखाई देंगे। अब ये भाव सड़क से अयोध्या में पहुंच गए हैं। वाकई अभूतपूर्व कह सकते हैं, अभूतपूर्व कह सकते हैं इन दृश्यों को भी। और हमने देखा कि नेपाल से शिला के निकलने के बाद से ही बिहार और फिर यूपी में प्रवेश करने तक पूरी यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वैसे भी कहते हैं कि मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर, और ये पत्थर बहुत ही खास हैं। ये आम पत्थर नहीं है, बल्कि आस्था का प्रतीक है, जिसका धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। एक श्राप की वजह से नारायण इस शिला में तब्दील हो गए थे। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी है, और यही वो शिलाखंड है जो अयोध्या पहुंच चुके हैं।